जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। हम आपके साथ हैं सौरभ चौधरी। अभी वारिस नगर के इल्मास नगर में हम मौजूद हैं। ये हमारे समक्ष अभी मौजूद है अंकित जी, जो यूआर कॉलेज रोसड़ा के पूर्व में उपाध्यक्ष रह चुके हैं और बेरोजगारी पर इनसे कुछ बात होगा कि इनके जो वर्तमान विधायक थे वो यहाँ की जनता के लिए क्या किए और अभी क्या हालात है यहाँ, बहुत सारे मुद्दों पे इनसे बात होगा। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी हमारे चैनल में। धन्यवाद। अंकित जी बताइएगा कि अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं क्या किए आपके क्षेत्र के लिए? देखिए, अभी जो वर्तमान विधायक है मुन्ना मंडल जी 10 साल से है और 10 साल में हमको तो नहीं लगता है कि वो कुछ विकास किए हैं। और रही बेरोजगारी की बात, तो सरकार की नीति कहीं ना कहीं दोष में है। इसीलिए दोष है कि सरकार जो वादा करती है कि मैंने विकास किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो विकास नज़र नहीं आती। अगर विकास नज़र आती तो आप इस लॉकडाउन में हमारे विधानसभा से लगभग 20-25 हज़ार मेरे मजदूर भाई दूसरे जगह काम करते थे और सरकार ने वादा किया था कि आप यहाँ आएँ और आपको मैं यहाँ काम देंगे। और लॉकडाउन अभी है ही, अनलॉक चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से लोग, अभी कोरोना का काल ख़त्म भी नहीं होगा, फिर भी लोग तरस रहे हैं, इसके लिए वापस जा रहे हैं। तो कोरोना काल में जितने भी प्रवासी मजदूर के साथ वादा किया गया था कि मजदूर लोग को कुछ रोजगार दिया जाएगा, तो उस पर क्या हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे क्षेत्र जो वारिस नगर विधानसभा का क्षेत्र है, इसमें जो वादा किया गया था उसका 10% भी वादा पूरा नहीं किया गया। और पूरा कोरोना काल में एक बार भी जो हमारा वर्तमान विधायक मुन्ना मंडल जी हैं वो नज़र नहीं आए। तो अभी जो एनडीए की सरकार है उससे कितना खुश हैं आप? देखिए, एनडीए की सरकार है, इससे तो हम साफ नहीं खुश हैं, 1% भी खुश नहीं हैं, क्योंकि ये जो वादा करती है, पहले क्या हुआ वो मैं नहीं जानता। मेरा जब से बुझने आया, जब से समझने आया, उस टाइम से मेरे अनुसार से विकास न हुई है। ये मैं नहीं कहूँ कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार अभी तक विकास नहीं हुई है। और अभी वर्तमान में आप आए होंगे तो रोड का भी हालत देख ही लिए होंगे क्या स्थिति है। तो जो वादा करती है उस जमीनी स्तर पर वादा नहीं होती, वो सिर्फ हवाई हुई होती। तो आप एक छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो छात्रों का क्या हालत है अभी इस लॉकडाउन में? देखिए, छात्र का तो बुरा हाल ही चल रहा है। सब कुछ खुल चुका है, सिर्फ अभी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं खुला। मैंने अनुभव किया है कि सरकार की एक नीति है, सब पे काम किया जाए, शिक्षा पे काम नहीं किया जाए। जैसे ही लोग मूर्ख रहेंगे हम अपना सत्ता पे राज करेंगे, और सरकार का यही नीति से चल रही है। और सरकार का एक ही नीति है कि सरकार शिक्षा को बर्बाद करे और अपना राज करे और अपना सत्ता का भोग करे। एनडीए सरकार यही कर रही है। तो अगर ऐसे हालात रहे तो छात्र तो बेरोजगार के साथ साथ अनपढ़ भी हो जाएंगे, जैसे धीरे धीरे हालात है। यहाँ पे बिना पढ़े हुए छात्र को पास कर दिया जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम यूआर कॉलेज रोसड़ा का पूर्व में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मैंने वहाँ देखा है 6500 स्टूडेंट मेरे कॉलेज में थे और मैंने पूरा 1 साल वहाँ पे समय बिताया है। और 1 साल में जितना भी कॉलेज का, मैंने कहा ना, 1% भी छात्र नहीं आते थे पढ़ने के लिए। बस एक ही कारण है कि ना कॉलेज में बढ़िया सा टीचर है, न एक भी कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी, मानिए ना 5% कॉलेज में प्रोफेसर मौजूद है। तो क्या है, सरकार सिर्फ वादा करती है। शिक्षा पर मैंने एक ही बात बोला, सरकार का एक ही नीति है, शिक्षा को चौपट रखे और अपना सत्ता का। सामने विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, जबकि कोरोना जैसी महामारी होते हुए भी, तो इस पे क्या कहना है? इस बार जो प्रेजेंट विधायक हैं उनको छोड़ के आप लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं या क्या विचार है आप लोगों का? देखिए, मैं एक युवा हूँ और बिहार ही नहीं, पूरा भारत में 65% युवा है। मेरा भी इच्छा है कि हमारे वारिस नगर का नियुक्त करने वाला कोई युवा हो, क्योंकि वो 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल रोसड़ा रहे, 20 साल से वो विधायक न रोसड़ा में विकास किए, न वारिस नगर में विकास किए हैं। इसीलिए मेरा इस बार इच्छा है कि यहाँ से वारिस नगर से कोई न पार्टी टिकट, अगर निर्दलीय भी कोई युवा आता है मैदान में, तो मैं अपना पूरा समर्थन उसका करूँगा। तो युवा के बारे में आपने कहा कि युवा कोई प्रत्याशी करा हो, तो युवा का सपोर्ट युवा प्रत्याशी को रहेगा क्या? जी, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, देखिए यहाँ तो चलता है सत्ता भोगने के लिए आदमी गठबंधन कर लेता है। एक बगल महागठबंधन है, आएगा तो 2 ही, बाकी बात आएंगे उसमें निर्दलीय। इसीलिए मेरा इच्छा है कि अगर कोई वारिस नगर का नियुक्त करने वाला कोई युवा हो, जो युवा हो उसमें निर्दलीय भी मैदान में आता है, तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए तैयारी हूँ, तत्पर हूँ। तो आपका क्या विचार है कि किसी एक सपोर्ट करने के बारे में सोचे हैं कि किनका करना है? देखिए, अभी तक कोई चेहरा ऐसा आपके सामने में? देखिए, अभी जो फील्ड में नज़र आ रहे हैं, बीके सिंह जी नज़र आ रहे हैं, वो भी 10 साल चुनाव लड़े हैं।
लेकिन वो भी चुनाव के ही टाइम में नज़र आते हैं। उन पे भी कैसे भरोसा किया जा सकेगा। और अभी 2-3 लोग अभी हैं, लेकिन उसमें युवा एक भी नहीं है। हमारा देश 65% युवा है, तो भाई सत्ता में 50% अधिकार क्यों नहीं युवा को दिया जाएगा? अंकित जी, युवा को तब खोजा जाता है जब चुनाव सामने में रहता है। देखिए, सरकार का एक नीति और है, सरकार का और नेता लोग का है। चुनाव के समय में युवा को खोजा जाता है और युवा का मदद से आप अपने सत्ता में आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। उसके बाद युवा को एक तरह से थूक फेंकने बराबर नजर हुआ। तो युवा पे कोई किसी प्रकार से ध्यान नहीं। आप खुद सोच कर देखिए, जब हमको यहाँ रोजगार मिलवे करेगा तो मैं बाहर क्यों जाऊँगा? अगर अच्छी शिक्षा मुझे मिलवे करेगी तो मैं समस्तीपुर में जाके क्यों पढ़ूंगा, पटना में जाके क्यों पढ़ूंगा? अगर हमारे विधानसभा में अगर सब कुछ उपलब्ध है और हमारा विधानसभा 90% किसान लोग से यहाँ बिलोंग करते हैं, और किसान का क्या स्थिति आप लोग जानवे करते हैं, भली बात जाते हैं। तो यहाँ हमारे विधानसभा में अगर सब कुछ उपलब्ध हो तो हमें समस्तीपुर या पटना दूसरा जगह शिक्षा लेने के लिए जाने की जरूरत, या रोसड़ा मुझे जाने की क्या जरूरत पड़ती? अगर मेरे विधानसभा वाइस नगर में अगर डिग्री कॉलेज रहता तो मैं यहाँ से भी वहाँ पढ़ता, तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ता। या चुनाव के छोड़िए, चुनाव की नीति का हम हटाते हैं, यहाँ हमको पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ से हम 40 किलोमीटर मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ मैंने रोज़ जाता था और रोज़ आता था। आप इसके भली भांति जानते हैं, किसान का बेटा है, सक्सेस तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी वाइस नगर में ना 10th प्लस क्या बताते, डिग्री कॉलेज छोड़िए, 10th प्लस में अच्छा शिक्षा उपलब्ध नहीं है। और जिसको 3 स्कूल को +2 कर दिया, जब 10th का टीचर है ही नहीं तो +2 में क्या किया जाएगा? और डिग्री कॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी देखा आपने कि अंकित जी हमारे समक्ष मौजूद थे और इन्होंने जनता की आवाज़ को उठाने की प्रयास की, युवा की आवाज़ को लेकर इन्होंने कहा वारिस नगर से अगर कोई युवा प्रत्याशी खड़ा होते हैं तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार, कैमरामैन रोशन के साथ सौरभ चौधरी की रिपोर्ट।